तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की सियासत में लगातार गुटबाजी की और अंतःकलह की, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, इस तरह की जो जानकारी है, जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई है। लगातार ये जो दौर है वो जारी है। बड़े नेताओं के बीच कटुता किसी से छुपी नहीं है। इस बीच कांग्रेस का संगठन कैसे चल रहा है, कैसे पीसीसी को चला रहे हैं दीपक बैज, क्या है मिशन 2028 को लेकर बैज की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक तरफ गुटबाजी है, कटुता है, अंतर्कलह के हालात है, तो वही वरिष्ठ नेता एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीते 2 सालों में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई अहम आंदोलन भी किए हैं। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गिरधपुरी से लेकर रायपुर तक पदयात्रा भी की। 2 बार विधानसभा घेराव, 2 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। खाद की कमी के मसले पर भरी बारिश में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। दरअसल गुटबाजी और अंतर्कलह के बीच बैज संघर्ष को ही अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बीच बीते 2 सालों में दीपक बैज ने पदयात्राओं को अपना हथियार बनाया। गिरधपुरी रायपुर के बाद 6 अलग अलग स्थानों में न्याय यात्रा कर दीपक बैज ने न सिर्फ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया, बल्कि 125 किलोमीटर से अधिक सफर पैदल तय कर राहुल गांधी और सचिन पायलट की वाहवाही भी बटोरी। आने वाले समय में दीपक बैज साल भर के भीतर कई और पदयात्राओं की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। रायगढ़ से लेकर बस्तर तक कई स्थानों में बैज की टीम पदयात्रा की तैयारी शुरू कर चुकी है। बैज की कोशिश है कि पदयात्रा के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव हो, साथ ही कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो। यही वजह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हो या कोई और राजनीतिक कार्यक्रम, बैज इन कार्यक्रमों के जरिए अपनी सफलता तो बताते ही है, हर बार सरकार के बैकफुट पे होने का दावा भी करते हैं। साथ ही आगे भी संघर्ष करने की बात कहते नजर आते हैं। निश्चित रूप से ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है और आने वाला समय में प्रदेश में हम रायगढ़ से शुरुआत कर 16, 17, 18 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और लगभग आधा दर्जन जिलों में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत तमाम झंझावतों के बीच भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस का वर्तमान संगठन 2 तरफा मुकाबले से जूझता नजर आता है। एक तरफ पार्टी भाजपा का मुकाबला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेताओं के बीच कलह से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का ये 2 तरफा संघर्ष कब तक चलता है। दोनों मोर्चों पर संघर्ष से सफलता मिलेगी या कांग्रेस के विपक्ष में होने का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। गौरव शर्मा, NH 24/7 रायपुर।